हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th के ईवीएस के चैप्टर नंबर 18 को पढ़ेंगे। इसका नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, उसी प्रकार ये चैप्टर भी है। इसमें कुछ जगहों के बारे में डिस्कस किया गया है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी इतना अधिक है कि लोग खेलने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, खेलने के लिए भी करते हैं। तो ऐसा ही इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे और बाकी जो पॉइंट्स हैं उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मतलब पढ़ लेंगे अगर हम कोई चीज़, लेकिन डिस्कस हम उन चीज़ों पर करेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, प्यास कैसे बुझाएं। नलमड्डा, आंध्र प्रदेश। तो नल्ला मड्डा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नल्ला मड्डा ये जो जगह है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सुगुड़ा किताब पढ़ रही थी, तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखा, शहर से कोई मेहमान आया है। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है। आप यह पानी न पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सुगुड़ा के घर पानी साफ़ नहीं आता है, बहुत ही गंदा आता है। देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी नाक को बंद करके ये पानी दे रहे हैं। इसलिए वो मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं, खुद उनको पीना पड़ता है क्योंकि उनको यहाँ पे हमेशा रहना है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। तो ये समस्या वो बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि गंदा पानी पीने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं गंदा पानी पीने से, पेट से संबंधित। क्या कभी तुम्हारे इलाके में पीने का पानी गंदा आया है? क्या कारण था? क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी साफ़ न होने के कारण कोई बीमार हुआ है? चर्चा करो। तो ऐसे जो भी यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ पढ़ाया गया है उसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो ऐसा हम बच्चों को हमेशा करते हैं कि मतलब करेंगे यदि हम पढ़ाएंगे कोई पैराग्राफ और उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों का कितना ध्यान था इस चैप्टर के प्रति, या फिर हमने जितना भी पैराग्राफ पढ़ाया है उसको उन्होंने कितने ध्यान से सुना है और कितना समझा है। और यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं उनको चैप्टर से तो रिलेट किया गया है, लेकिन उन बच्चों की डेली लाइफ से भी रिलेट किया गया है कि क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी साफ़ न होने के कारण कोई बीमार हुआ है। तो ये उनकी लाइफ से, उनके अनुभव को पूछा जा रहा है ऐसा। फिर सुगुड़ा की बस्ती में लोगों के पीने के लिए साफ़ पानी नहीं था, इसलिए मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाया गया। तुम क्या सोचते हो, सुगुड़ा के परिवार वाले रोज़ पीने के पानी के लिए क्या करते होंगे? मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया, तुम्हारे अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो बहुत से लोगों को कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद है, एक ये कारण होता है। और कोल्ड ड्रिंक इतना फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, उससे भी हमारे पेट को नुकसान होता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी वो मना कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब दूसरी जगह के बारे में दिया है कि पानी के खेल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ का जो जगह है वहाँ पर इतना अधिक पानी है कि लोग खेलने के लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं। जगह का क्या नाम है? बाज़ार गाँव। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो बाज़ार गाँव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बाज़ार गाँव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। वाटर पार्क मतलब कि जहाँ पर पानी से एक पार्क की तरह जगह बना होता है, वहाँ पे खेलने के लिए स्विमिंग, पानी ही पानी होता है, फव्वारे होते हैं और स्विमिंग पूल होता है, उसमें लोग ऊंचाई से सरकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें बताया भी गया है कि एक दिन रोहन और रीना अपनी मम्मी पापा के साथ वहाँ गए। वहाँ बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल उठी, अरे रोहन देखो, यहाँ तरह तरह के पानी के झूले हैं, और वहाँ देखो कितने बड़े बड़े तालाब। रोहन बोला। छपाक छपाक दोनों ने पीछे देखा। झूम 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 बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेजी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन
एक बड़े से झूले में घुस गया और बस 1 सेकंड में ही बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और ज़ोर-ज़ोर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहाँ खाली बाल्टियाँ और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वह औरत तमतमाकर बोली, बाई, तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं। हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया। और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेल के लिए, बोलो हम क्या करें? तो यहाँ पर एक तरफ खेलने के लिए पानी है और एक तरफ लोग खाली घड़े, बाल्टियाँ और बोतलें लेके खड़े हैं पानी के लिए, कि हमारे यहाँ पानी की कितनी किल्लत है और तुम लोग खेलने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखो, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो पैराग्राफ ऊपर पढ़ा गया है, पढ़ो और लिखो। क्या कभी तुम्हारे घर में पानी की किल्लत हुई है? कब? तब तुमने क्या किया? क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कब और कहाँ? तो वही जो चीज़ें ऊपर पढ़ाई गई हैं उसी को रिलेट करके प्रश्न बनाया गया है और इससे बच्चों के अनुभवों को पूछा गया है। अब देखते हैं हम, क्या इसे पी सकते हैं? कफ परेड। ये कहाँ पर? मुंबई। लिफ्ट रुक गई 26वीं मंजिल पर। बड़ा मज़ा आता है दीपक को लिफ्ट में। आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए वह माँ के साथ रज़िया मेम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रज़िया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो हंसकर पूछी, क्यों, आज छुट्टी है क्या? मेम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। इतने में रज़िया ने आवाज़ लगाई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है, इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। लिखा है, इस गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्त और हैजे से बीमार हैं। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो। और हाँ, अपने घर के लिए भी उबाल लो, पानी ले जाना। दीपक खुश हुआ कि चलो, उसे आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी मिली। तो यहाँ पर ये दृश्य में ये सारी चीज़ें दिखाई गई है जो यहाँ पर लिखा गया है। तो बताइए कि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी है, उसमें गटर का पानी यानी गटर वाले पाइप का पानी मिक्स हो गया है और इस वजह से पानी गंदा हो गया है। अब लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए रज़िया मेम साहब ने कहा कि पानी को उबाल लो। पानी को उबालने से क्या होता है, उसकी गंदगी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, पानी में लिखो। अखबार पढ़कर रज़िया परेशान क्यों थी? वही उन्होंने जो पढ़ा था खबर कि पानी गंदा हो गया है गटर का पानी मिक्स होने से। और रज़िया ने पिछले दिन का भरा हुआ सारा पानी फेंकने के लिए कहा। क्या उस पानी को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था? किस काम के लिए? तो उसे बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टॉयलेट को साफ़ क्लीन करने के लिए, पौधों में डालने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए उन पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। रज़िया के पानी साफ़ करने का क्या तरीका था? पानी को उबालना। तुम पानी साफ़ करने के लिए कौन कौन से तरीके जानते हो? पर कुछ अलग अलग तरीक़ों के बारे में पूछा गया है, जैसे फिटकरी भी होती है एक केमिकल, तो उसका इस्तेमाल करके पानी को साफ़ किया जा सकता है। फिर गोलियां भी आती हैं बहुत सारी, उसके भी इस्तेमाल से पानी को साफ़ किया जा सकता है। तो ये था कुछ प्रश्न ऊपर पढ़ाए गए पैराग्राफ के आधार पर। फिर चर्चा करो, दीपक की बस्ती में पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है जबकि रज़िया के यहाँ दिन भर पानी आता है, ऐसा क्यों? तो बताइए ऐसा क्यों है? रज़िया जो है वो अच्छी जगह पर रहती है, वो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जहाँ पर सब लोग वेल एजुकेटेड हैं
और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं वो लोग। पानी इसका अगर टैक्स भी लगता होगा तो उसको पे कर पाते होंगे। और यहाँ पर जो दीपक है उसकी बस्ती में रहने को लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, एजुकेटेड भी नहीं है उतने, और इस वजह से वो ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाते हैं। तो ये लोग शायद पानी के टैक्सेस ना भर पाते हो, इसलिए इन लोगों को जो पानी है वो कम मिलता होगा, और इन लोगों को रज़िया के मोहल्ले में पानी अच्छे से आ जाता होगा, आई थिंक। तो ये कुछ प्रश्न हैं ऐसे ही, फिर स्वयं करके चर्चा करो। पिछले 1 महीने में अलग अलग अखबारों में पानी से जुड़ी जो खबरें आई हैं उन्हें इकट्ठा करो। इन खबरों को एक बड़े कागज़ पर चिपकाओ और इन पर चर्चा करो। तो इससे बच्चे जो हैं वो अखबार यानी करंट लाइफ से भी जुड़ पाएंगे, करंट अफेयर से भी, यानी कि उन्हें ये रहेगा कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है। सिर्फ अपने आसपास, यानी ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये बुक, वो आसपास है, यानी बच्चों को आसपास की चीज़ें, तो आसपास की चीज़ों के बारे में तो उन्होंने जान लिया। फिर अब ये अखबार जब पढ़ना सीखेंगे तो अपने से दूर दूर जगहों की चीज़ों के बारे में भी वो जानेंगे। तो इससे ये जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इस चीज़ को बच्चों को अखबार पढ़ना सिखाने के लिए। क्या तुम्हें कभी दस्त लगे, उल्टियाँ हुई हैं? तब क्या हुआ था? जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है जब दस्त और उल्टी होती है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। आओ नमक शक्कर का घोल बनाएं। 1 गिलास पीने का पानी उबालकर ठंडा करो। इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर घोलो, चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चख कर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। यानी कि यहाँ पर नमक और चीनी का घोल बना करके पीने के लिए कहा गया है, जो कि दस्त और उल्टी जब होती है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए ये पिया जाता है। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो, साथ में हल्का भोजन ज़रूर लेते रहना। तो यहाँ पर एक तरह का उपाय दिया गया है, इससे बच्चे जान पाएंगे कि जब कोई बीमार होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और उल्टी और दस्त जब होती है तो क्या हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और उसको पूरा करने के लिए ऐसे नमक और चीनी का घोल पीते रहना चाहिए। अपने स्कूल में पानी का सर्वे, क्लास के सभी बच्चे 3 समूहों में बँट जाएं। एक समूह के बच्चे स्कूल में पीने के पानी के इंतज़ाम के बारे में पता करें। दूसरे समूह के बच्चे स्कूल में टॉयलेट के इंतज़ाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। यानी कि ये जो एक्टिविटी है, ये इससे बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे पानी को लेकर के। एंड बहुत अच्छी ये एक्टिविटी है कि एक ग्रुप के जो बच्चे हैं वो पानी कहाँ से आता है पीने के लिए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, और दूसरे समूह के बच्चे ये करेंगे कि टॉयलेट के इंतज़ाम के बारे में, टॉयलेट के लिए कहाँ से पानी आता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर तीसरी समूह अपनी कक्षा के बच्चों को हुई बीमारियों के बारे में पता करें। तो कक्षा में बच्चों को पानी से अगर कोई बीमारी होती है तो उसके बारे में पता करते हैं। फिर नीचे दिए गए सवाल बच्चों की जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करेंगे। जैसे कि समूह 1 के लिए क्या सवाल दिया है, देखो और लिखो, सही जगह पर निशान लगाओ, स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है। अब ये देखो, ये जो है एक तरह से यहाँ पर अच्छा ये क्वेश्चन बना हुआ है, और उसके बाद बच्चे इस पर टिक लगा सकते हैं। इससे उनका जो वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं वो बहुत आसानी से इनको हो जाएगा कि नल से आता है कि टंकी से कि हैंडपम्प से। तुम स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लेते हो, तो स्कूल के लिए भी यहाँ पर दिया है। ज़्यादातर स्कूल में पानी की पीने की व्यवस्था होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। बहुत ही रिच फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो
बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पर थोड़ी ठीक होती है, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे जो सामान्य स्कूलों में जाते हैं वहाँ पानी की व्यवस्था बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, बहुत ही ख़राब हालत में होती है और सभी जगहों पे ये देखा जाता है। क्या सभी नलों या हैंडपंपों में पानी आता है? तो ऐसे ही कुछ जो भी यहाँ पर उन्हें एक्टिविटी करने के लिए दी गई है उससे जुड़े हुए ये सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब वह लिखते जाएंगे तो इस तरह से उनकी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर सोचो और चर्चा करो, ये जगहें गंदी क्यों हो जाती हैं? इन जगहों को साफ करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो जहाँ पर पानी आता है उन्हीं जगहों के बारे में बात। तो वही जहाँ पर पानी वगैरह आता है, ये सारी वहाँ की जो जगह होती है वहाँ पे गंदगी क्यों हो जाती है, इसके बारे में पूछा गया है कि सोचो और चर्चा करो, पता करो और कॉपी में लिखो। मटके और उसमें से निकालने वाले बर्तनों की धुलाई कितने दिनों में की जाती है? हाँ, तो अगर लोग मटके में पानी इकट्ठा करते हैं तो उसको कितने कितने दिन पर धोते हैं? डेली धोते हैं या फिर हफ्तों में धोते हैं या फिर महीनों में धोते हैं? कब कब धोते हैं ये? तो इस पर चर्चा करो, इससे पता चलेगा। अभी तो ये समूह 1 का ही चल रहा है, ये सारे क्वेश्चंस, तब जाके पता चलेगा कि बीमारी का कारण क्या है। फिर यहाँ पे दिया समूह 2 के लिए कि स्कूल में टॉयलेट के लिए क्या इंतज़ाम है? पक्का टॉयलेट है या खुली जगह है? वहाँ कितने टॉयलेट हैं? क्या लड़के और लड़कियों की टॉयलेट अलग अलग हैं? क्या वहाँ पानी है? पानी कहाँ से आता है? नल से, भरी हुई टंकी से, घर से? तो यही सारे प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न और ये एक्टिविटी को बनाया गया है, इससे बहुत ही ज़्यादा बच्चों में जागरूकता फैलेगी। अगर आप टीचर हैं, अगर आपको पढ़ाना है तो आप ज़रूर इस एक्टिविटी को करवाइए बच्चों को। और वैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न एक्टिविटी में हो सकते हैं, एक एक्टिविटी के लिए किस तरह के प्रश्न होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं बस। फिर समूह 3 के लिए भी ऐसे ही दिया है कि दस्त व उल्टी एक साथ, या पेशाब का रंग पीला, हल्का बुखार, आँखों व शरीर में पीलापन, पेट दर्द। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं और अपनी कक्षा में पता करके नीचे दी गई तालिका को पूरी करो। पिछले कुछ महीने में तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चों को नीचे दी हुई किसी भी बीमारी का सामना करना पड़ा है, उन बच्चों का नाम सही जगह पर लिखो। मतलब कि इन बीमारियों में से कौन से बच्चों को कौन सी बीमारी थी, ये इस कॉलम में उनको भरना है। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है अध्यापकों के लिए। यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई है जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। अगर ऐसा हैजा के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में चर्चा करें। आसपास कौन सी बीमारियाँ हैं? ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे इन बीमारियों के नाम जानते हों। तो बच्चों को यहाँ पर जो दिया गया है ये चीज़ें उनके लक्षण हैं, जो भी बीमारी है उसके लक्षण हैं, लेकिन ये बीमारी का नाम नहीं है। तो बच्चों से इन बीमारियों के नाम पर भी चर्चा की जाएगी और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं पानी से और आसपास कौन सी बीमारियाँ फैली हुई हैं, इन सब पे चर्चा की जा सकती है। फिर ये देखिए, बच्चों ने उठाया पहला कदम। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया था। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत ख़ास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थीं और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के पानी बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी।
उसमें पानी कहाँ से भरता। उसकी दीवारों में भी दरार थी। पानी कैसे टिकता। आसपास कोई पौधा था, ना कोई पौधा था ना घास। फिर कैसे होती हरियाली। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने के लिए और उसके आसपास की जगह पर फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ढूंढना था। फिर नई योजना बनाना था इन लोगों को। फिर यहाँ पर अध्यापकों के लिए दिया है कि बच्चों को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहें। तो हाँ, अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया, अगर किसी ऐसे स्टेट के बारे में बात की गई है और किसी चैप्टर में कई स्टेट्स के बारे में बात की गई है, जैसे गुजरात, गोवा, तो ऐसा कहा गया है कि बच्चों को नक्शे में उस जगह को दिखाएं, उस स्टेट को दिखाएं, ताकि वो खुद को रिलेट कर पाएँ उस जगह से और समझ पाएँ कि हाँ, वो वही जगह है जो नक्शे में उन लोगों ने देखा था। ऐसा कोई जगह है, वो भी ये समझ पाएँ। फिर दिया है कि नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी ज़रूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया है, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सबने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने के बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को साफ पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सबने बारिश का इंतज़ार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली न चुरा सके और पेड़ पौधे न तोड़े। तो ये सारी व्यवस्था की गई थी। जबकि पहले टंकी को उन लोगों ने साफ़ किया, फिर जहाँ पर दरारें थीं, टूटी फूटी थी, उस सबको भरा, उसकी मरम्मत करवाई, आसपास पेड़ लगाए और जो सूखे पेड़ थे उनको पानी भी दिया इन लोगों ने। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा ले। तो ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें मछलियाँ भी उन लोगों ने छोड़ी ताकि पानी गंदा ना हो, उसमें मच्छर ना पनपे। मछलियों से पानी साफ़ रहता है। अब पेड़ पौधे ना तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगे। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उनमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा बच्चों का संघ या छोटी सी एक पंचायत स्कूल में भी बनाई जा सकती है, जिस पर बच्चों से स्कूल से जुड़े कुछ समस्याओं के बारे में डिस्कस किया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि उनके दिमाग में क्या आइडिया है कि वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और उनको ये करने का मौका देना चाहिए ताकि वो एक ग्रुप बना करके किसी समस्या का समाधान ढूंढे, उसके लिए कार्य करें। और ऐसे आसपास की जगहों का बच्चों को सर्वे भी करवाना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर ऊपर एक्टिविटी करवाई गई ग्रुप 1, 2 और 3, 1, 2, 3 जो ग्रुप बना था उनसे अलग अलग एक्टिविटी करवाई गई पानी से जुड़ी हुई। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाती रहनी चाहिए। और ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं सभी स्कूलों में, लेकिन अगर इसमें एनसीईआरटी में दिया है तो आपको ये छोटी सी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो करवाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप समझिए इस चीज़ को कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बच्चों से जुड़ी हुई, क्या क्या समस्याएँ हो सकती हैं जिस पर बच्चों से हम एक्टिविटी करवा सकते हैं।
फिर अध्यापकों के लिए दिया है कि बच्चों से इस तरह के अनुभव सुनें तथा ऐसे अनुभवों को इकट्ठा करने को कहें। तो बच्चों से उनके अनुभवों को सुनना चाहिए और इसे इकट्ठा करने के लिए कहना चाहिए। तो बस यही था इस चैप्टर में। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? जो भी इम्पोर्टेंट शिक्षक बिंदु है उसको आप अध्यापकों के लिए मतलब जो लिखा है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो जगहों के नाम हैं, जैसे यहाँ पर कर्नाटक के होलगुंडी गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है, उसको आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा देखा कीजिए इस वीडियो को, तभी आपको ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।